एक व्यक्ति था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था। वह मूर्ति बनाने में बहुत ही कुशल था। उसके हाथ में ऐसा हुनर था कि वह किसी भी इंसान की ऐसी अद्भुत मूर्ति बना देता था कि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि मूर्ति है या सच में कोई इंसान, यानी मूर्ति में जान डाल देता था। उसकी मूर्ति बनाने की कला दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके पास दूर दूर से राजकुमार राजकुमारियाँ उससे मूर्तियाँ बनवाने आते थे। अपने इस हुनर की वजह से श्याम को बहुत घमंड हो गया। श्याम बहुत समय से भयंकर बीमारी से परेशान रहता था। श्याम को अब रोज रात को सोते समय यमदूत दिखाई देते थे। अब श्याम की मृत्यु का समय नज़दीक आ गया था। उसे लगा अब वह नहीं बचेगा, लेकिन श्याम मरना नहीं चाहता था। इसलिए श्याम ने अपने अहंकार में आकर एक योजना बनाई। श्याम ने अपनी ही मूर्तियाँ बनाई और खुद ही उन्हीं मूर्तियों में खड़ा हो गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो यमदूत वहाँ श्याम की मूर्तियों को देखकर दंग रह गया। वह सोच में पड़ गया कि इनमें से असली श्याम कौन है। लेकिन यमदूत भी श्याम के अहंकार से वाकिफ था। इसलिए यमदूत पहले उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। यमदूत वहाँ खड़ा होकर जोर से बोला कि ये मूर्तियाँ तो वाकई असली और जीती जागती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन मूर्तियों में एक कमी रह गई है जो वो श्याम ठीक से नहीं कर पाया। अब यमदूत की यह बातें जब श्याम के कानों में पड़ी तो उससे रहा न गया। वो अपने घमंड में चूर होकर उन खड़ी मूर्तियों के बीच से बोल उठा कि कहाँ है कमी। उसी वक्त यमदूत ने असली श्याम को पकड़ लिया और श्याम को जवाब देते हुए बोले कि यही है तुम्हारी गलती जो तुम मूर्तियों के बीच में बोल उठे और तुम अपने अहंकार में भूल गए कि मूर्तियाँ कभी बोला नहीं करती। तो देखा दोस्तों, कैसे श्याम अपने कला के अहंकार में अपनी जिंदगी गंवा बैठा। घमंड में श्याम की बुद्धि हर ली। जीवन में अपने किसी भी हुनर को लेकर या अपनी कामयाबी को लेकर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि रावण को भी उसका अहंकार ही ले डूबा था।